जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है, रोजगार की खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैटरिंग के लिए कुछ प्राइवेट वैकेंसीज हैं इंटरनेशनल एक कंट्री में, एक मुल्क में। ये एम इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म कंपनी है जो अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपको मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे बहुत धोखा होता है, लोगों को यहाँ से बाहर के मुल्क में भेजा जाता है, वहाँ पे धोखाधड़ी के वजह से उन लोगों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। लेकिन जिस ऑफिस में हैं हम और जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं, इनके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर सरकार चाहे तो वो चेक कर सकती है, डिपार्टमेंट चाहे तो वो चेक कर सकता है, आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये बैठे हैं, कोई भी 1% का हेर फेर नहीं है इनके पास, इनके मुताबिक। और अब ये चाहते हैं कि अगर किसी ने बाहर के मुल्क में कैटरिंग का काम करने जाना है तो वो इनके साथ ताल्लुक कर सकता है, राब्ता कर सकता है और ये उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है वो जॉब प्रोवाइड करेंगे। एडवांस पेमेंट यहाँ पे कोई नहीं है, धोखाधड़ी कोई नहीं है। सर आरिफ सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एप्लीकेशन के लिए आपने फॉर्म निकाला है, ठीक है, ये रिक्रूटमेंट्स कब से शुरू होने वाली कैटरिंग की, कितनी पोस्ट्स हैं, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस मुल्क में है, और इम्पोर्टेंट ये कि किसी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं है? बिल्कुल। मैं पहले चीज़ क्लियर कर लेता हूँ आपको, ये काम जो है कतर के लिए है जी। लीडिंग कंपनी है, ये कैटरिंग का काम करती है और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो हैं वेटर के लिए और क्लीनर के लिए। क्लीनर में जो है लेबर क्लास के लिए जो हेल्पर चाहिए, उसके बाद वेजिटेबल कटिंग चाहिए और उसके बाद उनको जो चाहिए ये असिस्टेंट कुक, ठीक है, उसके लिए। एज जो रिक्वायरमेंट है वो है 20 साल से लेके 45 साल तक। अच्छा, हाँ जी। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? ये वेटर के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास होनी चाहिए, मिनिमम इंग्लिश आनी चाहिए उनको। क्लाइंट यहाँ आएगा इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यूज आप ले रहे हैं? बिल्कुल। ये इंटरव्यू कौन ले रहा है, कहाँ से आए इंटरव्यू लेने के लिए? इंटरव्यू जो मेन कंपनी के जो HR हैं वो यहाँ पे आएंगे। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो कतर से आएंगे। वो कतर से कब आ रहे हैं? वो कल शाम को हमारे पास जम्मू में पहुंच जाएंगे। परसों सुबह 10 बजे 21 तारीख को 10 बजे ऑफिस में इंटरव्यू शुरू। कहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं? शनि रामा जम्मू में। अच्छा, ये आपका ऑफिस की लोकेशन क्या है? मेरे ऑफिस की लोकेशन है बाईपास रोड, शनि रामा, अपोजिट शॉपर स्टॉप, जम्मू। मतलब वे मॉल से हम ये मानते हैं आधा किलोमीटर आगे आके जो गुरुद्वारा उसके साथ ही? बिल्कुल 300 मीटर होगा अप्रॉक्स। 300 मीटर? हाँ, गुरुद्वारा के पास में हमारा ऑफिस। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल रहता है कि भाई साहब हम यहाँ से चले जाएंगे कहाँ? दिल्ली, माफी चाहूंगा, कतर चले जाते हैं, कुवैत जाते हैं, सऊदी जाते हैं, वहां पे जाके फ्रॉड होता है उनके साथ, डर होता है उनको। आप क्या गारंटी लोगे? क्या आप किसी की गारंटी ले सकते हो? बिल्कुल, गारंटी इस कंपनी की ले सकते हैं जिसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। हमारे साथ फॉरेनर एम्प्लॉयमेंट के साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है POE के, अपने जो इमिग्रेशन हमारी होती है यहाँ पे, उसमें हमारी वहाँ से वैकेंसी जनरेट करते हैं हमारे लाइसेंस पे। उसके बाद हम उसको जो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद लोगों के में हम जो है ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि ये वैकेंसी हमारे पास, आप आए हमारे पास। जो काम इंटरव्यू में होगा वो 100% श्योर और बिल्कुल रीजनल, मतलब जेन्युइन होता है। कोई फ्रॉड नहीं होता? नहीं होता, कंफर्म नहीं होता? कंफर्म नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट सामने होता है, जो जाने वाला होता है, जो लेके जाता है, उसका आमने सामना होता है यहीं पे। वो सारी चीजें यहीं ऑफिस में क्लियर होती है। कुछ लोग तो बोलते हैं ना अपना CV दे दो, रिज्यूम बना के दे दो। वो चीजें हम नहीं कर रहे हैं। जो CV सिलेक्शन होती है, आप डायरेक्ट कंपनी के साथ एम्प्लॉय को जोड़ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ रहे हैं। मतलब ये कंपनी का ओनर है और ये एम्प्लॉय, ये दोनों सामने मिलेंगे, आमने सामने होंगे। यहीं 21 तारीख को आप ही आ जाना और यहाँ देख लेना, कोई फ्रॉड नहीं होगा? कोई फ्रॉड नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी एडवांस पेमेंट दे दो, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। किसी को कोई एडवांस पेमेंट देने की जरूरत ही नहीं आज की डेट में। क्या देना? जो शख्स आपके पास आना चाहता है, जो इस कैटरिंग के काम के लिए जाना चाहता है, उसके रिक्वायरमेंट, मतलब उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी ये है कि सबसे पहले उसको जो है कम से कम उसको एजुकेशन 12th होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और पासपोर्ट जो है उसके पास होना चाहिए। और वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे इंटरव्यू देगा, उसकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन होने के बाद हम उसका आगे प्रोसीजर करेंगे मेडिकल के लिए, फिर हम वीज़ा लगाएंगे, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से क्लाइंट लेके जाएगा। मतलब पूरा वीजा वगैरह फुल होगा? सब चीज़ें हम देंगे। इसमें मेडिकल वगैरह भी होता है? बिल्कुल, मेडिकल होता है, सारी चीजें होती है, सब कुछ होता है। जो बच्चा यहाँ से कतर जा रहा है कैटरिंग का काम करने के लिए, चाहे क्लीनर है, चाहे असिस्टेंट कुक है, चाहे हेल्पर है, कुछ भी है, जब वो यहाँ से वहाँ जाएगा तो यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लग सकता है? मतलब 20 दिन के अंदर अंदर का प्रोसेस रहेगा। 20 दिन के अंदर हम इनको भेजेंगे।
अच्छा 20 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर अंदर जाएगा। जो क्लाइंट इंटरव्यू होता है वो लेट नहीं करते। अच्छा सैलरी क्या रहती है, क्योंकि नौजवान को ये मालूम होना चाहिए मेरी सैलरी क्या है। इसमें जो सैलरी है मैंने इसमें पम्पलेट में लिखा हुआ है बिल्कुल प्रॉपर 1175 रुपये। 1175 रुपए। वो यहाँ इंडिया के कितने बनते हैं? अप्रोक्स 30,000 रुपये समथिंग। 28 से 30,000 रुपए हर महीने। टाइम है इसमें, ओवर टाइम भी है, खाना पीना फूड सब कुछ कंपनी का है। मतलब कंपनी का खाना पीना रहना भी सब कुछ कंपनी का महीने का 30,000 रुपए है। हाँ जी 28 से 30 ओवर टाइम को छोड़कर। तो आपकी कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी क्या आपकी जो ये रजिस्टर्ड है क्या है, थोड़ा ये बताएं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में रजिस्टर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आप अप्रूव्ड है, आपके पास लाइसेंस है? हाँ, बिल्कुल अप्रूव्ड है। लाइसेंस सामने है, आप अंदर सीख सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। हम अगर किसी को हमारे बारे में चेक करना है तो जाके मिनिस्ट्री की गाइडलाइन अपनी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे। अच्छा मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी हैं आप? हाँ बिल्कुल है, वहाँ पे जाके हमें RA किस नाम से हैं आप? एम इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म। एम इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म। वहाँ पे कोई नाम शाम भी आपका है या सिर्फ बिल्कुल नाम है, वहाँ पे आएगा। क्या नाम है? एम इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म नाम आएगा वहाँ पे। वहाँ RA आएगा मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ कौन है? मैं हूँ मोहम्मद आरिफ। और मोहम्मद आरिफ आप हैं एम इंटरनेशनल। देखिए जी मैंने हर चीज क्लियर की है, इसलिए कि लोग ये ना कि भाई फ्रॉड है, ये धोखा है। ईमानदार इंसान है ये, इतना मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये बहुत ईमानदार इंसान है। इसने सारी चीजें आपको ईमानदारी के साथ क्लियर की। मैंने सुना आप हज एंड उम्रा का काम भी करते हैं, आपकी कंपनी है, कितने टाइम से कर रहे हैं आप? वो 2019 से हम बिल्कुल फॉलो 2019 से कर रहे हैं? 2019 से कर रहे हैं। कितना कम पेश लोगों को हज उम्रा करवाया, सऊदी अरब बाकी मुल्कों में भेजा होगा आज? डाटा तो अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, बस दिल्ली वाले ऑफिस में अवेलेबल है। आपका दूसरा ऑफिस भी है, वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। अच्छा दिल्ली में, दरियागंज में। दिल्ली दरियागंज में। कितने लोगों को अप्रोक्सीमेटली कितना भेजा होगा आज तक? मुझे अप्रॉक्स एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट ये है कि 7 से 8 हज़ार आदमी भेज चुका। 7 से 8 हजार। 8 हजार लोगों में कंप्लेंट्स भी तो आई होंगी? आपके व्यूवर जो हैं ऑडियंस ऑलरेडी देख रही है, वो आपको सब चीज़ें क्लियर कर देगी यहीं पे। चलिए जी, ये कहते हैं कि अगर जनाब मैंने किसी के साथ भी आज तक 1 रुपए का हेर फेर किया होगा, लोग कमेंट करके बताएंगे। मतलब ईमानदारी से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये दोस्त है मेरे, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इस पे भी कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। धोखा देते हैं यहाँ लोग कहते हैं कि जनाब धोखा देते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है। धोखा देते हैं वही अगर किसी के बकावे में आओगे, या जो एजेंट जो आ रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ, जो आ रहे हैं वो अपनी तरफ से 100% देता है। बट जो CV सिलेक्शन में डिस्प्ले होते हैं, जो आपको पोस्टर वगैरह भेजते हैं जो, उसमें अगर RA कहता है कि अगर 1100 प्लस 200 है, तो जो आगे एजेंट हैं वो उसी को एडिट करके 1300 प्लस 200 कर देते हैं। वहाँ लड़के फंस जाते हैं जाके, तो फिर वहाँ परेशान होते हैं, फिर वहाँ एजेंट जाके बदनाम होता है। अच्छा, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो क्या वो नहीं जा पाएगा? मिनिमम इंट्रोडक्शन जो है उसको आनी चाहिए। मिनिमम हाय हेलो आनी चाहिए, ताकि क्लाइंट आके उससे बात कर सके, वो अपना नाम बता दे। कम पेश कितना खर्चा आ सकता है जी पूरा इस प्रोसेस पे, अगर सिलेक्शन हो जाए उसके बाद? ये मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं बता सकती ओपन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ B2B वाले भी होते हैं, B2C वाले भी होते हैं, बिजनेस भी हैं कुछ। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होंगी। ऑफिस में सारी चीज़ें विजिट करो, ऑफिस में सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। अच्छा, हर चीज़ क्लियर की जाएगी। अच्छा, हर चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ ये इंपॉर्टेंट रहती है कि लाइक अगर कोई जा रहा है और वो अपनी मर्जी से वहाँ पे 2 साल रहना चाहता है, साल रहना चाहता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा यहाँ से कि आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं और कितने टाइम वहाँ आपको रहना है। वो उसमें क्या क्या बंदिशें हैं, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ डिक्लेयर होंगी। डिक्लेयर होने के बाद वो यहाँ से बंदा साइन करेगा ऑफर लेटर पे, तब जाएगा। हाँ जनाब, मैं आपको बताना चाहूँ, कोई 10वीं पास हो अगर कमेंट आया? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। वो किसके लिए? बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है हमारे पास, उसके बाद हेल्पर में है, क्लीनर में है, अलग अलग वैकेंसी। हाँ, अलग अलग वैकेंसी है, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। चलिए जी, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन किया। कंपनी कौन सी है? एम ट्रेड इंटरनेशनल। जाके आप मिनिस्ट्री में चेक करें, अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट एफिलेटेड है, कोई झूठ फ्रॉड वो नहीं है, प्रॉपर तरीके से विद क्लैरिटी। इनके 2 ऑफिस हैं, एक दिल्ली दरियागंज में है, एक जम्मू में है, शॉपर स्टॉप के सामने है, वे मॉल के साथ में। कोई वैसी चीज़ नहीं कि कोई बंदा वैसा एजेंट है जो भाग जाएगा। एंड ही इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एजेंट। लोग कहते हैं ना कि एजेंट, ये एजेंट नहीं, एक बिजनेसमैन है प्रॉपर तरीके से, जो अपने बिजनेस को फॉलो अप कर रहा है और मुकम्मल तौर पे माजी के कई सालों से ये काम इसी फील्ड में कर रहा है। और आज तक हज़ारों की तादाद में लोगों को इन्होंने किया, लेकिन आज तक कोई इस तरीके का शिकायत इनके खिलाफ सुनाई नहीं दिया। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को अगर
इस नौकरी में जाने का शौक़ या पसंद करते हैं तो आप दिए हुए नंबरात पे रब्ता करें। बाकी को सुबह 10 बजे 21 तारीख को, कल 20 है, कल 20 है, परसों 21 को, पर सुबह कितने बजे पहुँच? 10 बजे। ये जो शॉपर स्टॉप इसके इसी सामने, के सामने आना है। बट अपना पासपोर्ट लेके आना है। अपना पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उसके बाद एक रिज्यूम अपना लेके आना। चलिए जी, आप नंबर पे रब्ता करें, नंबर ये सामने है, कॉल कीजिएगा, नंबर पे रब्ता कीजिएगा, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है बिलखसूस। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर के लिए कोई पोस्ट है? ड्राइवर के लिए अभी सिविल सिलेक्शन में है, बट सिविल सिलेक्शन में हम काम नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। जैसे भी हमारे पास कोई क्लाइंट इंटरव्यू आएगा, हम आपको ऑलरेडी हम अपने पेज पे जो है डिस्प्ले करेंगे, आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह बेहतर। हाँ, अभी फिलहाल में चलिए जी, बड़ी अच्छी बात लगी। जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। अगर कोई फ्रॉड होता तो कहता हाँ जी मेरे पास ड्राइवर की भी, आ जाओ मैं ड्राइवर की भी नौकरी दूंगा। लेकिन इन्होंने कहा जनाब हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास सिर्फ वही 2-3 चीज़ें जो हैं वो हैं। तनख्वाह नॉर्मल है 28-30 हज़ार रुपये, ईमानदारी से कहा। फ्रॉड करने वाले कहते हैं 2-2 लाख रुपए जी आपको तनख्वाह मिलेगा, 28-30 हज़ार कोई भी नहीं कहता। ये भी जहन में आप रखें। जो इंसान ईमानदार होता है उसके लिए ईमानदारी की बात ही करनी चाहिए। और मैं फालतू में किसी को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर मैं इनके पास आया हूँ तो मुझे कुछ इनकी खासियत पता होगी, शायद इसीलिए, क्योंकि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। खैर, बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। तो फिलहाल कुछ वैकेंसीज़ हैं, आप इनके लिए अप्लाई करें, दिए हुए नंबरात पर रब्ता करें और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें।